हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को क्षण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जहाँ से आप लोगों से विदा लिया था वहीं पर फिर हाजिर है। और यहाँ पर हो रही है रुपाई और आज है 30 मार्च है। और और फिर ईसु और रौनक ने भी रुपाई कराई थी। कनक भी यहीं पर है। कोई पौधे ला रहा था, कोई वहां से उखाड़ रहा था। मतलब पूरा परिवार लगा हुआ है आज काम करने में। नहीं तो रात हो जाती तो हो ही नहीं पाता। और बस इंजन बंद हो गया है। अभी पानी वहां तक जाएगा जो बचा है खेत। ये देखिए इतना बचा है, इसमें अभी रुपाई मुझे करनी है। क्या है? तो इसके बाद फिर ईसु और कनक को भेज दिया, मतलब तीनों बच्चों को भेज दिया था। और वहां से फिर हम आए थे शाम को रुपाई करने के बाद। फिर इंजन का सारा सामान लेके आए और आते ही फिर यहाँ पर साफ सफाई की है। रौनक के पापा आए, उन्होंने भैंस बांधी है। नहीं, भैंस बच्चों ने बांधी थी, चारा कर दिया था। और हमारा ये गोबर झाड़ू सब ये पड़ा हुआ था। तो ये झाड़ू लगा कर और गोबर डालकर तब फिर हम भी नहाएंगे। और जब थोड़ा थोड़ा काम डेली होता रहता है ना तो फिर इतना थकते नहीं है। लेकिन हमारे शरीर को जितनी आदत होती है काम करने की, बस उससे थोड़ा ही ज्यादा कर पाता है। लेकिन उससे जब 2 गुना 3 गुना 3 गुना हो जाता है ना, फिर हालत खराब हो जाती है। वही आज हाल हमारा भी है, क्योंकि आज सारा दिन काम हुआ है। और सारा दिन खेतों में काम करना बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है। और बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं खेतों में, की तैयारी करना फिर रुपाई करना। लेकिन हो गया है, बाकी का बीज बचा है बोने के लिए। तो वो किसी दो दो दिन बाद बोया जाएगा, क्योंकि अभी सिंचाई कर दी गई है। रोने के पापा दूध निकालने लगे हैं, हम यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे और गोबर डालेंगे। उसके बाद नहाएंगे। और फिर यहाँ पर रौनक ने दाल रख दी है और कह रही थी मम्मी हम दाल के फरे बना लेंगे, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया है और दाल सब्जी बनाने में टाइम लगता। दूसरा, सीधा सीधा खाना ज़्यादा आसानी होती है बच्चों को बनाने में। और सब लोग थके हैं और भूखे भी हैं, तो खाना तो खाएंगे ही सब लोग। इसलिए दाल के फरे बना रही है। और हम वहाँ से बाहर का काम निपटा कर फिर नहाया, अभी बाल धुले हैं। और बाल धुलने के बाद तब रसोई में आए हैं, देख रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है। और फिर यहाँ पर आ गए हैं दूध गड़वा के पास। देखते हैं, दूध रखा था सुबह कि पका है कि नहीं पका है। इसको भी जमाना है, क्योंकि अभी वाला दूध फिर रखना है पकने के लिए। मम्मा कहते हैं तब देने बस। ठीक है, पिया है। तुम बच्चे पी हो तो हम सब दे जमाए। तो दोस्तों, शाम के 7:30 बज गए हैं और अब हम बाल धुले हैं और दूध रख दिया है नहाने के बाद। और अभी बाल गीले हैं। चाय बनाई है रौनक ने और बनाए हैं दाल के फरे। तो ये चढ़ा रही है दाल के फरे कनक। और हम अब पियेंगे चाय, क्योंकि बहुत थक गए हैं। बहुत थकान आ गई है, सारा दिन हो गया। बस एक आधा घंटा, एक घंटा बैठी हूँ। लेटी भी नहीं हुआ, खेत में बैठी ही रही हूँ, क्योंकि लेटने की जगह थी नहीं, तो बस बैठे ही तो सारा दिन काम करते बीतता है।
तो बहुत बड़ा काम हो गया है। अब क्या है कि बहुत ज़ोरदार काम शुरू है खेती का। अभी कटाई भी गेहूँ की शुरू है, उसके बाद बीज बोने हैं सब। परसों तक बीज बोने वाला हो जाएगा जो सिंचाई की गई है। तो अब लगातार काम डेली रहेगा खेतों में। चलिए चाय पीते हैं और फिर देखते हैं। और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, और जब हम कोई भी काम करते हैं, जब तक काम करते हैं तब तक पता नहीं चलता है, और जब काम कर होते हैं, नहा धो होते हैं, उसके बाद पता चलता है कितनी ज़्यादा थकान है, और उसके बाद सुबह मिल रहे हैं। आज रात में हमारे पूरे बदन में दर्द था, मतलब एक नींद सो गए, फिर दर्द की वजह से नींद नहीं आई, इतना ज़्यादा दर्द था। मतलब बहुत ज़्यादा थके थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ का सुकून था कि चलो हमारा इतना बड़ा काम आज हो गया है। तो इसके बाद सुबह उठने के बाद बाहर के काम निपटाए, और यहाँ पर तेल ख़त्म हो गया है, कड़वा मतलब सरसों का तेल ख़त्म हो गया है। तो वही पहले सबसे पहले सरसों साफ़ किए, फिर इनको धुलेंगे एक पानी में पहले, और फिर ये पानी निकाल देंगे, फिर दूसरा पानी डालेंगे, तब धुलेंगे। वैसे जब इनको पहले साफ़ कर दो सूप से तो फिर ज़्यादा पानी नहीं लगता है, और जब साफ़ नहीं करोगे तो फिर ज़्यादा पानी में धुलना पड़ता है, फिर उतने साफ़ भी नहीं होते हैं। इसलिए पहले सूप से अच्छे से झन्ने से सूप से साफ़ कर दिया है, और उसके बाद तब इनको धुलेंगे, और फिर तब डालेंगे इनको धूप में। सरसों जब सूख जाएँगे तो फिर गेहूँ भी धुल के रख लेंगे, क्योंकि अभी क्या है काम बहुत ज़्यादा है, तो तेल है, आटा है, सब कंप्लीट करके रख देंगे, फिर करते रहो बाहर। तो बच्चे क्या है उल्टा-सीधा बना के खिला देंगे सबको। और दोस्तों आज है 31 मार्च, बड़ा ही पावन दिन है और बहुत ही स्पेशल दिन है। आज है ईद, तो मेरे सभी मुस्लिम भाई-बहनों को, मेरे माता-पिता को ईद मुबारक, और भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे, और जहाँ हुए वहाँ आप लोगों का ये त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि हिंदुओं में होली, दिवाली और ये त्योहार मनाए जाते हैं, वैसे आप लोगों के यहाँ भी मनाया जाता है। तो खूब, वैसे ये वीडियो एक दिन लेट जा रहा है, तब तक तो ईद हो चुकी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम बाद में ही सही। ईद आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके बाद यहाँ पर सरसों हमने धुल के रख दिए थे, और फिर उसके बाद इनको चढ़ाएँगे छत पर। तो कनक से कहा है, आधे कनक चढ़ाएगी और आधे चढ़ाएँगे हम। सुबह यही काम कर रहे थे, सुबह बाहर का काम निपटाया, फिर छत अच्छे से साफ किया है, और धुला है कनक ने, पानी चढ़ाकर इसने धुला है। और उसके बाद पतली-पतली डाल देंगे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है ना, कुछ भी डाल दो बिल्कुल सूख जाएँगी। ये देखिए खिलवाड़ ज़्यादा होता है, काम कम होता है, दोनों जहाँ पर रहते हैं कनक और ईसू। और उसके बाद फिर जो बची थी वो हम ले आए हैं और ये यहाँ पर खेत की तरफ देखने चले गए थे सुबह, क्योंकि उधर वो तो शख्स चारा को बोया ध्यान से गया है ना, तो देखिए। उधर मोर आते हैं। जब तक उधर बाहर धूप बनते नहीं कहीं थे आती उस है, तरफ। छाया रहती है ना, तब तक मोर आते हैं। जो बीज फूल कर आएगा ना ज्वार का, वो चुग के चले जाते हैं, फिर चारा भी नहीं होगा। पागल इसलिए हो सुबह गई। शाम देखना पड़ेगा, जब धूप में नहीं आएंगी, जब छाया रहेगी तब आएंगे। तो ये भी 2 से 3 दिन देखना पड़ेगा, जब निकल आएगी तब फिर नहीं। उसके बाद यहाँ पर पतली-पतली डाल देंगे। इधर के साइड में पूरी छत धुली पड़ी है, तो कितनी भी पतली डाल दो तो सूख जाएँगी। अभी क्या है, बीच में हम कंडे भी नहीं बना रहे थे, लेकिन अब गोबर सही होने लगा है। जब डिलीवरी होती है ना पशुओं की, तो फिर कुछ दिन गोबर नहीं कंडे बनाने वाला रहता है, लेकिन अब बनाएँगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा चल रहा है गर्म पानी। मतलब जितना काम कल हुआ है ना, पूरे साल की कसर निकल गई है। ऐसे क्या थोड़ा-थोड़ा होता था, और एक ही दिन में खेत की तैयारी जैसे आज हो गई, फिर गोभी-वोभी में क्या होता है, जैसे कि आज खेत तैयार कर दिया गया, फिर उसमें सिंचाई की गई, फिर 2 से 3 दिन बाद रुपाई होती है, तो क्या है, शरीर को आराम मिल जाता है। लेकिन कल पूरा काम एक ही दिन में हुआ है। इसकी वजह से आज शरीर मतलब कराह रही थी, इतना दर्द हो रहा था पूरे शरीर में। और फिर ये भी आ गए थे खेत से। दोस्तों ये खाना रौनक ने बनाया है। ये घर के दूध का बना हुआ पनीर है, और पनीर भी रौनक ने ही शाम को बनाया था। और चावल है, रोटी है। आ जाइए आप लोग खाने के लिए, और खाना खाएंगे। इसके बाद खेत का काम होगा शाम टाइम। काम तो बहुत ज़ोरों से शुरू है, लेकिन सुबह घर में काम था, सरसों धुलने थे, तेल ख़त्म हो गया है, इसलिए अब धूप हो गई है, तो थोड़ा रुक कर फिर 2 से ढाई बजे तक जाएंगे। अब तब तक
इधर रौनक और कनक की ही ड्यूटी करने लगेगी तब तक। हाँ ना दोस्तों, आज फिर खेत आ गए हैं और खेत में बीज बोना है। जुगल पानी भरा गया था, देखिए पानी सूख गया है। कितना बीज निकला है, कितने की है? 100 रुपये। 100 रुपये का ये लौकी का बीज है इतना। ले। और यहाँ पर लौकी तोरई के लिए पूरी सेलें नहीं सींची जाती हैं, मतलब पूरी क्यारियाँ नहीं सींची जाती हैं। देखिए नाली जैसे बनाई जाती है उतनी सींच दी गई थी, तो जल्दी हो गया है बीज बोने वाला। तो लौकी तोरई ये सब बीज जितना बोने वाला है वो आज बो देंगे। और दोस्तों ज़्यादा बड़ा वीडियो शूट नहीं हो पाया है काम की वजह से, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों। अच्छा भाई